आपको केमिस्ट्री में बताया जाएगा विमाओं की सहायता से एफसीसी, बीसीसी, सीसीपी से घनत्व ज्ञात करना। विमाओं की सहायता से एफसीसी, बीसीसी, सीसीपी से घनत्व ज्ञात करना। ठीक है, अब देखिए पहले हम एक सूत्र लेते हैं, यक्स किरण विवर्तन विधि। इस विधि से देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए पहले हमने माना यूनिट सेल का जो आयतन है वो AQ है। अब यूनिट सेल का जो घनत्व होता है यानी डेंसिटी होती है, तो आप घनत्व का सूत्र जानते हैं, D बराबर m/v होता है, यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, यानी यूनिट सेल का घनत्व बराबर यूनिट सेल का द्रव्यमान बटे यूनिट सेल का आयतन। अब चूँकि यूनिट सेल का द्रव्यमान जो होता है वो यूनिट सेल के परमाणुओं की संख्या x, एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर z गुणे m। हमने मान लिया यूनिट सेल का जो द्रव्यमान होता है वो यूनिट सेल के परमाणुओं की संख्या x और एक परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वो z गुणे m। z आप जानते होंगे कि परमाणु का मोलर द्रव्यमान होता है। अब देखिए इसलिए माना m बराबर परमाणुओं का मोलर द्रव्यमान बटे आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या को कैपिटल N 0 से दिखाते हैं। इसका मान N0 बराबर 6.022 गुणे 10 पे घाते 23 होता है। अतः यूनिट सेल का द्रव्यमान क्या हो गया, Z गुणे M बटे NO। ठीक है, अब देखिए अतः डेंसिटी यानी घनत्व बराबर D बराबर Z गुणे M बटे N0 डॉट AQ याद रखिएगा हमेशा क्या है, यह यूनिट सेल का आयतन है। AQ क्या है, यूनिट सेल का आयतन है, ये कभी भूलिएगा मत। उपरोक्त समीकरण में FCC के लिए Z बराबर आपने 4 मान रखा है और BCC के लिए Z बराबर 2 होता है और सरल घनीय के लिए Z बराबर 1 होता है। अब देखिए यदि यूनिट सेल के किनारों की लंबाई जो है पिकोमीटर में है यानी PM में है, तो मीटर से सेंटीमीटर में निम्न प्रकार इसको बदल देना है। A पिकोमीटर है तो A गुणे 10⁻12 मीटर होता है, यानी 1 पिकोमीटर में 10 पे घाते 12 मीटर होता है, यानी A गुणे 10⁻10 सेंटीमीटर। यानी आप जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 पे घाते 2 होता है, तो वो इसमें से घटा दिया जाएगा, यानी 1 गुणे 10 पे घाते ऋण 10 सेंटीमीटर। और 1 मिलीमीटर में 1 गुणे 10 पे घाते ऋण 9 होता है मीटर, तो आप जानते हैं 10⁻2 होता है इसका भी, तो 1 गुणे 10 पे घाते -7 सेंटीमीटर। अब देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, एल्युमिनियम CCP संरचना प्रदर्शित करता है, इसकी धात्विक त्रिज्या 125 पिकोमीटर है। A यूनिट सेल के कोर यानी किनारों की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, एक क्वेश्चन, एल्युमिनियम CCP संरचना प्रदर्शित करता है, इसकी धात्विक त्रिज्या 125 पिकोमीटर है। त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं बेटा, R से। मतलब यूनिट सेल के कोर यानी किनारों की लंबाई ज्ञात करो, एक पहला क्वेश्चन। दूसरा, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में एल्युमिनियम की यूनिट सेल की संख्या ज्ञात करो। यानी एक क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यूनिट सेल के कोरों की यानी किनारों की लंबाई पहले ज्ञात करेंगे। लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, A बराबर R बराबर आपने जान रहे हैं 125 पिकोमीटर दिया है और A बराबर हमको ज्ञात करना है, यानी किनारों की लंबाई जिसको इसे मैंने आपको बताया प्रदर्शित करना वो ज्ञात करना है। तो देखिए A बराबर होता है कर्णी में 2, A बराबर होता है कर्णी में 2 R। ठीक है, तो 2 कर्णी में 2 का मान 1.414 होता है गुणे 125 पिकोमीटर बराबर हो जाएगा 353.5 पिकोमीटर। ए बराबर क्या हो जाएगा 353.5 पिकोमीटर। अब इसको सेंटीमीटर में बदलना है, तो सेंटीमीटर में जैसे आप बदले हैं उसी तरह बदलना है, यानी 353.5 गुणे 10 पे घाते -10 सेंटीमीटर। ठीक है,
10 सेंटीमीटर, यानी पिकोमीटर में को हम सेंटीमीटर में जब भी कन्वर्ट करते हैं तो हमको हमेशा याद रखना है 10 पे घाते ऋण 10 सेंटीमीटर लिखना है। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 दशमलव इधर आया है, यानी इसमें धन 10 पे घाते 2 इसमें आया है, यानी 3.535 गुणे 10 पे घाते ऋण 8 सेंटीमीटर। ये पहले का आंसर आया, यानी कोर की लंबाई, किनारों की लंबाई हमने ज्ञात कर ली। अब देखिए दूसरा है यूनिट 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में एल्युमिनियम की यूनिट सेल की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये देखिए कैसे ज्ञात किया जा रहा है। यूनिट सेल का आयतन हमने लिख लिया, एक ही होता है हम जानते हैं, तो ये ऑलरेडी पता है तो उसका क्यू कर देंगे। देखिए क्यू कर दिया। यूनिट सेल का आयतन कितना आया, 4.42 गुणे 10 पे घाते ऋण 23 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसका 3 बार गुणा करेंगे और इसका 3 बार गुणा करेंगे, तो 10 पे घाते 8 गुणे 10 पे घाते 8 गुणे 10 पे घाते 8, यानी 8 त्रिक 24 हो गया, और इसका 3 बार गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा मान। अब देखिए 4.42 गुणे 10 पे घाते ऋण 23 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में यूनिट सेल की संख्या बराबर कितना मांगा है, 1। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में यूनिट सेल की संख्या ज्ञात कैसे करेंगे, 1 बटे और जितना आपका मान आया है 4.42 गुणे 10 पे घाते ऋण 23, ठीक है ना, यानी यूनिट सेल का द्रव्यमान बटे यूनिट सेल का आयतन, ये दोनों लिख देंगे और उसके बाद इसमें से इसका भाग दे देंगे, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आया, ये भी आंसर है दूसरे का, बी का। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सोना परमाणु त्रिज्या 0.144 नैनोमीटर है, यानी NM FCC में क्रिस्टलीकृत है। इसकी कोष्ठिका की कोर यानी विमाओं की लंबाई ज्ञात करो। अब R बराबर आप जान रहे हैं 1.44 नैनोमीटर दे रखा है, और A बराबर हमको ज्ञात करना है, और A बराबर आप जानते हैं 2 कड़ी में 2R होता है। ठीक है, R आपको पता, R यहाँ रख दीजिएगा, कड़ी में 2 का मान भी आपको पता, वो भी रख दीजिएगा, और 2 से उसका गुणा कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ जानिएगा A बराबर 10 पे घाते ऋण 9 मीटर ही आपको लगाने हैं, नैनोमीटर को मीटर में बदलने के लिए आंसर आपका आ जाएगा। कल ये आंसर लिख के दिखाइएगा, और नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, उसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कापर FCC जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। इसके कोर की लंबाई 3.61 गुणे 10 पे घाते ऋण 8 सेंटीमीटर है। यह दर्शाएं कि गणना किए गए घनत्व के मान तथा मापे गए घनत्व 8.92 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में समानता है। परमाणुओं का मोलर द्रव्यमान 63.5 है। ठीक है, ये पूछ रहा है। ठीक है, घनत्व में समानता है कि नहीं ये पूछ रहा है। तो Z बराबर आप जानते हैं FCC के लिए मान 4 होता है। A का मान यहाँ 3.61 गुणे 10 पे घाते ऋण 8 सेंटीमीटर ऑलरेडी यहाँ दिया है लेंथ। ठीक है, अब M का मान भी दिया है, देखिए मोलर द्रव्यमान दिया 63.5, ये भी दिया है, तो यही सूत्र लगा दीजिएगा, D बराबर Z गुणे M और NO गुणे AQ है, यही सूत्र लगाना है। तो आप NO का मान घबरा रहे होंगे, NO जो है अवगाद्रो संख्या है, उसका मान 6.022 गुणे 10 पे घाते 23 होता है। इसी तरह इसको लगा दीजिएगा। ठीक है बेटा।